हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियाज वेज रेसिपीज़ में। फिर सर्दियों के मौसम में हम सबको कुछ चटाकेदार और स्पाइसी खाने का बड़ा ही मन करता है, तो इसलिए मैं आज आपके लिए एकदम ढाबा स्टाइल बिल्कुल स्पाइसी और चटाकेदार मशरूम मटर मसाला की रेसिपी लाई हूँ, जिसको आप बहुत ही ईजिली बना पाएंगे घर में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। मशरूम मटर मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम मशरूम। मैंने मशरूम को बहुत ही अच्छे से धो के एक मशरूम के 4 टुकड़े करके ले लिए हैं। 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने बारीक काट के लिया है, आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिया है मैंने, लाल टमाटर लिया, उसको मिक्सी में पीस कर उसका पेस्ट बना लिया। 1 चम्मच हमें चाहिए बेसन। कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें लिया है मैंने 1 तेज़पत्ता, छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 2 इलायची, 2 लौंग, बस इतने ही खड़े मसाले यूज़ करेंगे हम। 1 कटोरी मैंने लिया है फ्रेश मटर। ये फ्रेश मटर ही है, बट ये काफ़ी हार्ड था तो मैंने 50% इसको पहले ही बॉईल कर लिया था। आप चाहें तो आप बिल्कुल फ्रेश मटर यूज़ करें अगर हार्ड ना हो तो, या फिर फ्रोज़न मटर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच चाहिए कसूरी मेथी। 3 चम्मच मैंने लिया है दही। ये फ्रेश दही है, खट्टी दही ना लें आप इस रेसिपी में। और नमक स्वाद के अनुसार। कुछ पिसे मसाले हैं जिसमें लिया है मैंने धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर। ये सब कितना डालना है मैं बनाते हुए दिखाऊंगी। कश्मीरी चिली पाउडर, ये तीखा कम होता है और कलर बहुत अच्छा आता है इससे। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है 1.5 चम्मच और आधी चम्मच गरम मसाला। तो बस चलिए शुरू करते हैं बनाना। मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया गैस पे और इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आप रेगुलर यूज़ करते हो। तो मैंने तेल डाल दिया है इसमें करीब 5 बड़े चम्मच। आप चाहें तो तेल की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, बट क्योंकि हम ढाबा स्टाइल कुकिंग कर रहे हैं तो तेल थोड़ा ज़्यादा जाएगा, बट आप चाहें तो बिल्कुल कम कर सकते हैं। तो तेल गर्म हो गया है तो मैंने इसमें डाल दिया है खड़े मसाले। खड़े मसालों को हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बिल्कुल 10 से 15 सेकेंड हम इसको भूनेंगे। और अब हम डाल देंगे इसमें प्याज, और प्याज डाल के इसको मीडियम फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे। तो प्याज को हमें काफ़ी अच्छे से भूनना है, काफ़ी अच्छा हमको इसका गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भूनना है प्याज को। तो हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको हम भूनेंगे। तो देखिए प्याज हमारा कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे, इससे कम भी नहीं भूनेंगे। तो बस अब भून के तैयार हो गया है। तो इसी टाइम पे हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भी हमें इसे काफ़ी अच्छे से भूनना है। जब तक भूनना है जब तक कि इसके जो रॉ स्मेल है वो निकल जाए और इसका बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है, तब तक हम इसे भूनेंगे। तो करीब 1 से 1.5 मिनट लगते हैं इसको भूनने में। तो भून के हो गया है अदरक लहसुन भी। तो अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। और टमाटर का पेस्ट जो है वो अच्छे से जल्दी से कुक हो जाए, तो इसके लिए हम इसमें डाल देंगे नमक। इसी साथ में टमाटर डाल लेंगे तुरंत साथ में नमक डाल देंगे। तो मैं बहुत छोटी चम्मच का यूज़ कर रही हूँ, मैंने इसमें 3 चम्मच डाला है, बट ये नॉर्मल स्पून जो होती है उससे 1.5 चम्मच ही नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। तो मिक्स कर दिया मैंने, इसको अब हम ढक के भूनेंगे। मैंने फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है और मीडियम फ्लेम पे इसको हम भूनेंगे जब तक कि ये अच्छे से भून ना जाए, तेल अलग ना हो जाए मसाले से। तो ढक के इसको हम भूनेंगे। तो देखिए अभी हमारा टमाटर बहुत ही अच्छे से भुन गया है, मतलब तेल एकदम ऊपर आ गया है। तो इसका मतलब मसाला अच्छे से फ्राई होकर तैयार है। तो टमाटर भुन गया है तो अब इसमें हम डाल देंगे दही। और दही में ये आपको सावधानी रखनी है कि एक हाथ से दही डालते रहें, दूसरे हाथ से चलाते रहें, बिल्कुल आपको रुकना नहीं है। और फ्लेम को पहले ही आप धीमा कर दें, उसके बाद दही डालें, वरना दही फट जाएगी और ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ख़राब आएगा। तो बस इसको धीमी आंच पे, एकदम धीमी आंच पे इसको हम चलाते रहेंगे। चलाते चलाते करीब 2 मिनट तक चलाएंगे। उसके बाद हम ढक के इसको हम भुनेंगे ताकि दही अच्छे से कुक हो जाए सारे मसालों के साथ। देखिए तेल अलग हो गया है, मतलब दही भी अच्छे से पक गई है। तो अब इसमें हम डाल देंगे बेसन। बेसन और दही का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस ग्रेवी में, तो आप ज़रूर डालें। तो मैंने बेसन डाल के इसको भुना और थोड़ा सा बस कच्चापन निकलने तक भुना। उसके बाद मैंने डाल दिया 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी और 3 छोटी चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी कश्मीरी चिली पाउडर।
अगर आपके पास ना हो कश्मीरी चिल्ली पाउडर तो आप तीखी वाली भी मिर्ची यूज़ कर सकते हैं, बट क्वांटिटी उसकी कम कर दें। और इसको हम धीमा करके ढक के और भूनेंगे। देखिए भुन के हो गया है, तेल अलग हो गया है मसाले से, तो मतलब मसाला बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। सारी कुछ चीज़ें सब बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं, मतलब मसाला हमारा तैयार है। अब डाल देंगे हम इसमें कसूरी मेथी, ताकि अच्छे से भुन जाइए और उसका फ्लेवर अच्छे से बाहर निकले। और हम पानी डालेंगे। पानी अपने ज़रूरत के हिसाब से डालें। अगर ज़्यादा गाढ़ी ग्रेवी चाहिए थोड़ा कम कर दें पानी, पतली ग्रेवी चाहिए तो पानी बढ़ा दें। और ढक के हम इसको बॉयल आने तक इसको हम ग्रेवी को कुक करेंगे। तो ग्रेवी में उबाल आ गया था, तो अब मैंने इसमें डाल दिया है मटर और साथ में डाल देंगे मशरूम। आप अगर मशरूम ना खाते हो तो पनीर डाल सकते हैं। ग्रेवी बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करें रेसिपी उसकी, और बस पनीर डाल दें मशरूम की जगह। तो हो गया, इसको ढक के हम थोड़ा पकाएंगे ताकि जो मटर अच्छे से गल जाए और मशरूम भी पक जाए। और अब हम डाल देंगे गरम मसाला, और गरम मसाला डाल के बस मिक्स करके और उसको ढक के 5 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। देखिए 5 मिनट हो गया है और मैंने इसको बॉईल किया, तेल अलग हो गया ग्रेवी से। ग्रेवी बिल्कुल तैयार है हमारी। गैस को ऑफ कर देंगे हम और इसको अच्छे से मिक्स करके और ढक के 5 मिनट बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो 5 मिनट हो गया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ग्रेवी बहुत ही डिलीशियस बनी है। ये मशरूम मटर मसाला बहुत ही यम्मी बनी है। आप ज़रूर ट्राई करें इसको एक बार। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले सारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कुकिंग।